अमीन एक छोटा यतीम लड़का था जो शहर के किनारे एक छोटे से गांव में रहता था। उसके वालिदैन उस वक्त वफात पा गए थे जब वो बहुत छोटा था, इसलिए वो अपनी बूढ़ी नानी के साथ बड़ा हुआ। नानी कमजोर थीं और उनकी बीनाई भी कमजोर थी, मगर उनका दिल अल्लाह पर ईमान और शुक्रगुजारी से भरा हुआ था। अमीन अपनी नानी से बहुत मोहब्बत करता था और हमेशा उनकी मदद करने की कोशिश करता था। हर सुबह वो जल्दी उठता, नानी की मदद करता और फिर मस्जिद जाकर छोटे छोटे काम करता था। कभी वो नमाज की सफ़ें बिछाता, कभी लोगों के लिए पानी ले आता। गांव के सब लोग उसे एक बाअदब, मेहरबान और सब्र करने वाला लड़का समझते थे। अगरचे उसे अपने वालिदैन की बहुत याद आती थी, मगर उसने कभी शिकायत नहीं की। उसके बजाय वो आसमान की तरफ देखता और आहिस्ता से कहता कि अल्लाह ही उसका सच्चा मुहाफिज है। एक साल गांव पर बहुत मुश्किल वक्त आ गया। खाना महंगा हो गया, काम कम हो गया और बहुत से खानदानों को जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। अमीन जहां भी काम मिलता वहां काम करता था। कभी वो दुकानें साफ करता, कभी लोगों के लिए भारी सामान उठाता, लेकिन जो कुछ वो कमाता था वो बहुत कम होता था। एक शाम उसके पास सिर्फ 2 छोटे टुकड़े खुश्क रोटी के थे, एक उसकी नानी के लिए और एक उसके अपने लिए। जैसे ही वो खाने लगा तो एक थका हुआ मुसाफिर उसके पास आया। वो आदमी बहुत भूखा और कमजोर लग रहा था। उसने अमीन से पूछा कि क्या उसके पास खाने के लिए कुछ है, क्योंकि वो कई दिनों से भूखा था। अमीन ने अपने हाथ में मौजूद रोटी को देखा और भूख की वजह से इसका पेट दर्द करने लगा। एक लम्हे के लिए इसने अपनी नानी और अपनी मुश्किल जिंदगी के बारे में सोचा, मगर फिर इसे अपनी नानी की बात याद आई, जब तुम अल्लाह की रजा के लिए खाना बांटते हो तो अल्लाह तुम्हें इससे भी ज्यादा देता है। वक्त गुजरता गया और अमीन ईमानदारी और खुलूस के साथ काम करता रहा। एक दिन एक आदमी ने इसे कायल करने की कोशिश की कि वो दुकान के हिसाब में कुछ नंबर बदल दे ताकि वो खुफिया तौर पर इजाफी पैसे कमा सके। अमीन ने इनकार कर दिया। इसने कहा कि इसकी रोजी अल्लाह के हाथ में है, झूठ धोखे में नहीं। बाद में जब काफिला एक और शहर पहुंचा तो एक कीमती थैला गायब हो गया। चूंकि अमीन सामान की निगरानी कर रहा था, इसलिए लोगों ने इस पर शक किया। इसे काजी के सामने पेश किया गया और एक कमरे में रखा गया जब तक कि हकीकत मालूम ना हो जाए। ये इसके लिए बहुत तकलीफ दे लम्हा था, क्योंकि वो बेगुनाह था, मगर कोई इसकी बेगुनाही साबित नहीं कर सकता था। लेकिन अमीन ने सब्र किया और अल्लाह से मदद की दुआ मांगी। अगले दिन असल चोर पकड़ा गया और चोरी शुदा थैला मिल गया। काजी को तब एहसास हुआ कि अमीन शुरू से सच बोल रहा था। ताजिर ने इस पर शक करने पर मुआफी मांगी, मगर अमीन ने सिर्फ इतना कहा कि सच को जाहिर होने में वक्त लगता है, मगर वो जाहिर होकर रहता है। आहिस्ता आहिस्ता शहर के लोग अमीन का एहतराम करने लगे। काजी ने इससे कहा कि वो बच्चों को ईमानदारी, सब्र और मेहरबानी सिखाने में मदद करे। अमीन ने आजिज़ी के साथ ये जिम्मेदारी कबूल कर ली, क्योंकि वो समझता था कि हर इंसान को दूसरों की मदद करनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे इसकी नेक नामी बढ़ती गई, कुछ लोगों के दिलों में हसद भी पैदा होने लगा। इस रहमदिली के अमल ने पूरे शहर को हैरान कर दिया। लोगों को एहसास हुआ कि अमीन की ताकत सिर्फ सच बोलने में नहीं बल्कि दूसरों को मुआफ करने में भी है। इस दिन के बाद बहुत से नौजवानों ने अमीन के दिखाए हुए रास्ते यानी मेहरबानी, ईमानदारी और सब्र की राह इख्तियार कर ली। अमीन की जिंदगी पूरे मुआशरे के लिए एक मिसाल बन गई। वो गरीबों की मदद करता, भटके हुए नौजवानों की रहनुमाई करता और लोगों को याद दिलाता कि हकीकी ताकत ईमान और हमदर्दी से आती है। जब जिंदगी ने इसे मुश्किल आजमाइशों में डाला तब भी इसने अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ी। वो हमेशा यकीन रखता था कि हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। एक जिक्र जिससे इसे बहुत सुकून मिलता था वो बिस्म अल्लाह पढ़ना था, जिसका मतलब है अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वो यकीन रखता था कि हर काम अल्लाह के नाम से शुरू करने से जिंदगी में बरकत आती है। बहुत से उलमा कहते हैं कि अगर कोई शख्स मुश्किल में हो तो वो रोजाना बिस्म अल्लाह 100 मरतबा पढ़े और फिर अल्लाह से सच्ची दुआ करे। ईमान और सब्र के साथ अल्लाह आसानी के दरवाजे खोल सकता है और दिल को सुकून दे सकता है। अमीन की कहानी का मजबूत सबक यह है कि सब्र कमजोरी नहीं, मेहरबानी हमाकत नहीं और सच कभी खत्म नहीं होता। जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करता है, दूसरों की मदद करता है और अपने दिल को साफ रखता है, वो हमेशा अंधेरे के बाद रोशनी पाता है। जैसे अमीन की जिंदगी ईमान, सखावत और अल्लाह की याद से बदल गई, इसी तरह जो भी सब्र को मजबूती से पकड़ ले और अल्लाह को याद करता रहे वो भी अपनी मुश्किलात से निजात पा सकता है।
सच्चे ईमान और इस वजीफे की बरकत से आपकी मुश्किलात भी आसान हो सकती है इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह की रहमत हर मुश्किल से बड़ी है।